हेलो बच्चों, जैसा कि सबको पता है कि मैं एक्सरसाइज क्लास 10th एक्सरसाइज कर रहा हूँ विद क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जो भी क्वेश्चन था मैंने 1 बाय 1, चाहे इजी क्वेश्चन हो डिफिकल्ट कुछ बनाना ही था, इजी क्वेश्चन को भी मैंने 1 बाय 1 बनाया है। तो अभी तक हम लोगों ने 7.2 तक कंप्लीट कर लिया है और आज स्टार्ट करेंगे 8.1 एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिगोमेट्री है। ट्रिगोमेट्री चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री है 8.1। इसमें 3 एक्सरसाइज है 8.1, 8.2, 8.3। तो हम लोग आज ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। जब भी ट्रिगो की बात होगी एक ट्रायंगल की बात होती है। उस कौन सी ट्रायंगल की? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और एक ट्रायंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी ट्रिगो की बात होगी इसका मतलब कौन सी ट्रायंगल की बात हो? राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल मींस जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। तो देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो हाइपोटेन्यूज की बात होगी, बेस की बात होगी, परपेंडिकुलर की बात होगी। और बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो चाहे बेस कोई भी नहीं, चाहे ये रहे या ये रहे, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। तो अब ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले जब त्रिकोण की बात होगी तो 6 रेशियो आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। और साइन का जो फुल फॉर्म होता है ऐसे होता है साइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म होता है कॉट टेंजेंट, कोसेक का फुल फॉर्म होता है कॉस सेकेंड और सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे शॉर्ट वाला पढ़ेंगे, इसको हम लोग ऐसे बस नॉलेज के लिए रखते हैं, लेकिन पढ़ेंगे मैं इसको जब भी हम यूज करेंगे तो साइन ये नहीं पढ़ेंगे कि कॉस से कोसाइन, पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस सेकेंड नहीं पढ़ेंगे, कॉस सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, ठीक है, इसको अगर थीटा मान लेता हूं तो देखो इस थीटा के अपोजिट साइड कौन है? इस थीटा के अपोजिट साइड कौन है? ये है। तो इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेन्यूज हुआ तो ये बेस हो जाएगा। समझने वाली बात है। और ये समझ लिया हो तो 8.1 इजी है। 8.1 यही बेस परपेंडिकुलर को पहचानना है, बेस परपेंडिकुलर को पहचानना और वैल्यू निकालना रहता है। अगर मैंने थीटा इसको माना, अगर थीटा मैंने इसको माना तो इस थीटा के लिए इस एंगल, थीटा मींस एंगल का रिप्रेजेंटेशन, एंगल का ये सिंबल है। ठीक है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 30, 45 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30। ये बस थीटा जो एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है। ठीक है, थीटा हो गया। अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना, इस एंगल को मैंने एंगल माना, तो ये इस एंगल के जो अपोजिट होता है, इस एंगल का जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। चलो मैं एक ट्रायंगल और बनाता हूं। ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। जब भी ट्रियोग की बात होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, दिमाग में रख लेना। ये थीटा मान लो, ये अब मैंने इसको थीटा मान लिया, अब मैंने इसको थीटा मान लिया, तो इस थीटा के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इस एंगल का अपोजिट कौन है? तो ये होगा परपेंडिकुलर। ये तो कांस्टेंट होगा, हाइपोटेन्यूज चाहे बेस परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। इस एंगल के अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट ये साइड है, इसके लिए इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक बेस हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर हो जाए हाइपोटेन्यूज के लिए बेस हो जाएगा। ये समझ में आया? चलो एक और डायग्राम बनाता हूँ। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और मैंने मान लिया कि ये एंगल, उल्टा मैंने डायग्राम बना दिया, मान लो कि ये एंगल मैंने बना दिया थीटा। तो इस थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इस एंगल का अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट मींस उल्टा नहीं होता है मैथ में, अपोजिट मींस सामने वाला। ठीक है, कोई बोलेगा इस एंगल का अपोजिट, अपोजिट में उल्टा नहीं, अपोजिट मींस इस एंगल के सामने। इस एंगल के सामने कौन सा साइड है? ये साइड है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। आई होप बेस और परपेंडिकुलर समझ में आ गया। अगर बेस और परपेंडिकुलर समझ में आ गया तो ये जो एक्सरसाइज 8.1 इसी पे है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, इसी पे क्वेश्चन। इसको अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर जो इजी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग, मैंने इसको तुमको नॉलेज के लिए मैंने ये लिखा है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है साइन थीटा। ये नहीं पढ़ेंगे कॉस थीटा को कोसाइन नहीं पढ़ेंगे, आप कॉस थीटा पढ़ेंगे। टेन थीटा को टेंजेंट नहीं पढ़ेंगे, टेन थीटा पढ़ेंगे। कॉट थीटा को कॉट टेंजेंट नहीं पढ़ेंगे, कॉट थीटा ही पढ़ेंगे। कोसेक को कोसेकेंड नहीं पढ़ेंगे, कोसेक पढ़ेंगे। सेक को सेकेंड नहीं पढ़ेंगे, सेक थीटा ही पढ़ेंगे। इज इक्वल टू
ठीक है। तो साइन थीटा, मैंने इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, और हाइपोटेनियस ये तो होता ही है, और बेस ये होगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P बाय H, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, हटा हटा लिख रहा था ना, चलो। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। चलो ये समझ में आ गया ना, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये लिख लिया। अगर जिनको भी नॉलेज, ये तुमको क्वेश्चन उसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, बस तुम्हारे नॉलेज को मैंने लिख दिया। जिनको भी नोट करना होगा वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनियस। इसके बाद कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है H बाय P। देखो कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का इनवर्स है। देखो साइन थीटा क्या है, P बाय H, और कॉसेक थीटा H बाय P, इनवर्स होता है। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H बाय P। देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा का इनवर्स है, और सेक थीटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला इनवर्स है। सेक देखो कॉस थीटा B बाय H, और सेक थीटा है H बाय B। देखो सेक कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का इनवर्स है। एक होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय B, और कॉट थीटा होता है B बाय P। साइन थीटा कॉसेक का इनवर्स है, कॉस थीटा सेक का इनवर्स है, टेन थीटा कॉट का। देखो टेन थीटा P बाय B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। ये 1 2 3 4 5 6 रेशियो हो गया 6, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा तीन और फॉर्मूला है जिसको हम लोग को याद करना है, ठीक है। वो तीन फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इससे हमें तीन फॉर्मूला बनेगा। कैसे, अब यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ से अगर मैं बेस निकालू, B इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी फॉर्मूला से ये दोनों बनाए। देखो H स्क्वायर है तो मैंने P स्क्वायर निकाला, तो P स्क्वायर को मैंने यही लिखा, और B स्क्वायर इस साइड ले आया, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सिमिलरली मैंने B स्क्वायर निकाला, तो B स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर को इस साइड कर लिया। इस तीनों में से ये देखो H P B में अगर मुझे किसी एक का वैल्यू निकालना है तो दो का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अगर मुझे H निकालना हो तो P और B दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अगर मुझे P निकालना रहेगा तो B और H दिया रहेगा, अगर मुझे B निकालना होगा तो H और P दिया रहेगा। अब इसका इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन 8.1 बनाएंगे तब, ठीक है। अब तो यहां से अगर मैं करूं तो H देखो H स्क्वायर है, इसका इट मीन्स अगर मैं इस साइड पे होगा H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। देखो H का स्क्वायर था तो मैंने इसको स्क्वायर घटाएंगे, इसका रूट आ जाएगा, तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा ऐसे। ये समझ में आया, अगर ये फॉर्मूला समझ में ये समझ में आ गया, समझ में तो नहीं आना था, ये फॉर्मूला याद करने वाला था। इसको मैंने कैसे किया ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 8.1 पे हम लोग चलेंगे। चलो जिनको भी लिखना होगा वीडियो को पॉज करेंगे और इसको लिख लेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे पहले, ये फॉर्मूला लिखेंगे, इसके बगल में इसके नीचे ये भी लिखेंगे, ठीक है। ये 6 और ये 3, कम से कम 3 1 2 3, ये दोनों फॉर्मूला इसी से बना हुआ है। अगर ये कम से कम ये भी याद है, कम से कम ये एक फॉर्मूला भी याद है, तो इससे हम तीनों बना सकते हैं, ठीक है। चलो जिनको भी लिखना हो वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे।
चलो 8.1 है, एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल जो है बी पर है। ये क्वेश्चन में ध्यान रखना कि राइट एंगल किस पे है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कौन सा एंगल है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इस पे एंगल 90 डिग्री बी है, ठीक है। और भी वैल्यू दिया हुआ है, देखो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या कहते हैं, और मान लो कि मैं ये एंगल लेता हूँ सी, इस सी एंगल के लिए ये क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी का अपोजिट है, मैंने बताया अभी। और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अगर इस एंगल के लिए देंगे तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया हुआ है। इस एंगल के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। मुझे क्या नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। जब हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का यहाँ नाम क्या है, तो एसी लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का यहाँ नाम क्या है, एसी। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। मुझे ए सी चाहिए, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंदर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया। क्यों, देखो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का 24 का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। रूट अंदर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इसको ऐड करोगे 625 हो जाएगा। और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। इट मीन्स एसी का वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। एच इज इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो सारा निकल गया, मुझे बेस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर बेस पहले दिया हुआ था, और मुझे हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, एसी का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। स्टार्ट कर चुके हैं, यहीं से स्टार्ट। जब भी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम दिया हुआ नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाएंगे, इतना करेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे निकालना है साइन ए कॉस ए, यानी कॉस साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए और कॉस ए, साइन ए की बात हो रही है, इट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। साइन ए मीन्स साइन थीटा। मैंने बोला ना कि थीटा एक एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पे एंगल का रिप्रेजेंटेशन ए दे दिया है, तो थीटा के प्लेस पे ए रख दिया है, बात वही है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो साइन एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। यहाँ बीसी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय बीसी बाय हाइपोटेनियस एसी। इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल ए मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा बीसी। अब फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो बीसी बाय एसी। बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय एसी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, एसी वैल्यू 25 निकाले हैं, 25। यही आंसर हो गया, साइन ए बाय 7/25। समझ में आ गया। इस बार कॉस ए का वैल्यू निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब देखो कॉस ए के लिए अपोजिट क्या है, सामने बीसी है, जो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस है, तो ए बी बेस हो जाएगा। ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू ए बी का नाम वैल्यू कितना है 24 डिवाइडेड बाय ए सी। यही हो गया आंसर। साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी, ठीक है। साइंस देखो,
इस एंगल की बात हो रही थी और सेकंड क्वेश्चन में इस एंगल की बात। इस एंगल में sin c दिया हुआ है, मतलब इस एंगल का इस सामने वाला अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। sin c इज इक्वल टू sin c, इस एंगल का अपोजिट कौन है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मींस AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस AC। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 24 है और AC का वैल्यू 25 है। यही हो गया आंसर। इसके बाद cos c, इसमें इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC। क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, BC बाय AC। BC का वैल्यू कितना है 7 बाय 25। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप ट्रिगो बहुत इजी है। तुम्हारे मैथ्स जो एनसीईआरटी क्लास 10th है उसमें ट्रिगो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इजी है कि आप एक बार भी समझ लो और प्रैक्टिस कर लो तो आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिगो में क्या आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने जो 6 रेशियो निकाला और वो जो साइन थीटा कॉस थीटा ये का फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला याद है और बेस परपेंडिकुलर पता चल रहा है कि कौन सा कब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और इस एंगल के परपेंडिकुलर ये होगा। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा है। हलवा जानते हो ना, हम लोग किसी इजी चीज को हलवा क्यों बोलते हैं। तुमने हलवा खाया होगा, देखो कितना इजी खाने को लगता है, जब उसको बहुत ही मुलायम होता है, उसको आराम से तुम ब्रेक कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, इसलिए इजी बोलते हैं, हलवा बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। इसके बाद इसका फर्स्ट हो गया, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जिनको भी नोट करना होंगे उसको वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे आते हैं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड। इसका डायग्राम दिया हुआ था इसलिए मैंने पहले बना दिया। ठीक है, तो डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैंने क्या बताया, जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो बिना एनसीईआरटी खोले नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। होता है ना, एक डिजिटल बोर्ड होता है, ठीक है, उसपे क्वेश्चन, इस पे मैं क्वेश्चन पहले से नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा तो और लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ। आपको एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, इससे आपको बुक भी पढ़ने का आदत हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ मोबाइल ऐसे करके देख रहे हैं, हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। मैथ्स है, आपको बुक खोलना है, कॉपी खोलना है और वीडियो देखते रहना है और बनाते जाना है। बिना बुक कॉपी खोले मैथ्स नहीं आएगा। आप कितना भी तेज हो, बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा मैथ्स। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये डायग्राम दिया हुआ है। एक ट्राइंगल PQR है जिसमें Q 90 डिग्री है, PQ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ये 30। अब देखो हाइपोटेनियस कोण होता है, हाइपोटेनियस होता है जो 90 डिग्री का अपोजिट होता है। 90 डिग्री ये हुआ, इसके अपोजिट, इसके सामने वाला साइड कौन है, ये, तो ये हाइपोटेनियस होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। ये समझ में आ गया। तो मुझे तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसमें से मुझे QR निकालना है। QR क्या है, बेस है। बेस में मानते इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर होगा, तो बेस इसको नहीं कह सकते। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ये एंगल पे डिपेंड करता है। तो QR का वैल्यू, QR क्या हो गया, QR या तो बेस होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। इसका फॉर्मूला होता है QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ये होता है ना। तो QR इज इक्वल टू रूट अंदर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, रूट अंदर PR का स्क्वायर। तो PR का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस, देखो PR कितना है, PR 13 है माइनस PQ कितना है 12 है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है। मैंने बोला है कि वो 6 फॉर्मूला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला और ये जो बेस परपेंडिकुलर मैंने 3 पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं वो याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 160, 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स QR का जो वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है। क्वेश्चन में मुझे निकालना है 10P माइनस 40R।
कॉट आर। तो टेन पी पी किसकी बात, इस एंगल की बात हो रही है। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस कॉट आर मीन्स, चलो तो यहाँ ये नहीं लिख सकती क्योंकि इस एंगल के लिए बेस अलग हो सकता है, परपेंडिकुलर अलग हो सकता है। यहाँ नाम लिखेंगे टेन, इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, क्यू आर डिवाइडेड बाय टेन थीटा। फॉर्मूला कॉपी पे साइड में लिखे हो, देखो उल्टा के देखो, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ थीटा की जगह पी रखना है, टेन पी, बस इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल मीन्स पी बाय बी। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और बेस क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर बाय पी क्यू माइनस, अब कॉट आर, इस एंगल की बात हो रही है। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा, थीटा के प्लस जगह पे आर रखना है, तो कॉट आर, इस एंगल की बात हो रही है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट आर इज इक्वल टू बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। तो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, यही समझने वाली बात। इसी में कंफ्यूजन होगा, ये सब बेस, कभी बेस कभी परपेंडिकुलर, कभी बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, इस एंगल के लिए ये बेस होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, यही मेन है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के प्लेस पे पी डाल देना है, तो टेन पी हो गया। इट मींस इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के जो अपोजिट होता है, जो सामने में होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के लिए बेस होगा पी क्यू माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा मींस बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पे अब आर डालना है, ये हो गया आर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस। तो कॉट थीटा पर क्या होता है, बेस बाय, इस एंगल के लिए बेस है, तो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब देखो क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर कितना है 5 डिवाइडेड बाय पी क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय पी क्यू का वैल्यू 12। देखो ये और ये कट गया, इसका मतलब इट मींस इसका वैल्यू 0 आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बस आप लोगों को परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 यही कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जिनको भी लिखना होगा वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आई होप वीडियो को पॉज किया होगा, अपने क्वेश्चन रीड करें। अब मैं स्टार्ट करता हूं। इफ साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, ये दिया हुआ है। और बाकी वैल्यू मुझे निकालना है किसका, कॉस ए और टेन का। तो इससे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है याद करो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है ना। अब एक डायग्राम बनाएंगे, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। जब भी ट्रियो की बात होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब फॉर्मूला इसी साइन है, यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे और यहाँ पे सी लिख देंगे, ठीक है। अब साइन ए इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिए ये क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये एंगल सी को चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होगा लेकिन बेस परपेंडिकुलर जहां, लेकिन एंगल ए की बात करें तो ए भी रहेंगे। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इट मींस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 3। देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू 4 है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 4, ये याद आया। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, इट मींस इसका साइन ए का वैल्यू क्या होता है 3/4, 3/4 दिया हुआ है। और साइन थीटा यानी साइन ए का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का 3 है, हाइपोटेनियस का 4 है, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 4। मुझे ए बी निकालना है, ए बी मींस बेस निकालना है, तो बेस का यहाँ निकालो। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है तो 3 का स्क्वायर, रूट अंदर 16 माइनस 9, रूट अंदर 7। देखो बेस का वैल्यू कितना आया रूट 7
बस यही आया। अब क्या निकालना है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है निकाल दो। क्वेश्चन कह रहा है cos A और tan A की फॉर्मूला निकालना है। cos A, चलो यहां निकालता हूं। cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। cos A, इस एंगल की बात हो रही है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब थीटा के प्लेस पे A रखना है, A इज इक्वल टू cos A। तो इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, और cos A का बेस फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए बेस क्या है, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC। AB का वैल्यू कितना है, √7 डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना है, 4। यही आंसर हो गया। और tan A का वैल्यू निकालना है। tan A मींस tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल इसकी बात हो, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय AB। BC का वैल्यू कितना है, 3, और AB का वैल्यू कितना है, √7। यही आंसर हो गया। बस सिंपल है, आपको बस बेस परपेंडिकुलर पहचाना चाहिए, ये बेस और हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए, इसको वैल्यू पुट करेंगे। ट्रिको में कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज 8.1 8.2 में बस फॉर्मूला बेस्ड है, और 8.3 में एक क्वेश्चन आएगा जो मैं उस टाइम बताऊंगा, ठीक है। उसमें थोड़ा फॉर्मूला के साथ साथ प्रैक्टिस आना चाहिए, उसका उस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन इस फिलहाल हम 8.1 की बात करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसको जिनको भी लिखना होगा वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। आपने आई होप वीडियो को आपने पॉज किया होगा और क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिया हुआ गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये वैल्यू दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे वैल्यू निकालना sin A और sec A का। sin A और sec A का वैल्यू निकालना है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये 50 का मल्टीप्लाई में है, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। ये क्या है, 15 मल्टीप्लाई में इस जाएगा तो डिवाइड होगा। इट मींस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। एक डायग्राम बनाएंगे। ए की बात करें तो मैं अब यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, यहाँ सी लिखता हूँ, ठीक है। अब इस मैंने ए इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए लिखा था, अब इसको सब उल्टा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग इजीली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इस एंगल के परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया, 15, और बेस का फॉर्मूला, बेस का दिया वैल्यू 8। देखो 8/15, इसमें बेस 8 है। मैंने बेस इसको ही क्यों माना, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है, cot A। इस एंगल के लिए बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। और बेस का वैल्यू 8 दिया, परपेंडिकुलर का 8 दिया। मुझे AC निकालना है, इट मींस H निकालना है। H इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू रूट अंदर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होता है ना। रूट अंदर BC का है 15 स्क्वायर प्लस AB का 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8 का होगा 64। ये हो जाएगा रूट अंदर 289। ये 289 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट अंदर 289। तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, ठीक है, 17 होता है। अब क्या निकालेंगे, आप जो क्वेश्चन कह रहा है वो निकाल देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर, sin A का वैल्यू निकालना है। sin A मींस इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल का अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनियस AC। BC का वैल्यू है 15 और AC का वैल्यू है, AC का हम लोगों ने निकाला है 70। अब यहाँ पे 70 लिख देंगे। निकालने के बाद लिखेंगे, निकालने से पहले तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो BC हो गया। और किसका वैल्यू निकालना है, सेक A का वैल्यू निकालना है। सेक A, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब इस एंगल की बात हुई, इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस तो AC ही होगा, और इस एंगल के लिए बेस कौन है, AB है। AC कितना है 70, AB कितना है 8। बस आंसर हो गया। बस ये दोनों आंसर निकालना था, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, जिनको भी लिखना हुआ वीडियो पॉज करेंगे और लिख लेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कैसे पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा वैल्यू दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। कौन सा डायग्राम बनाएंगे? ट्रायंगल का। कौन से ट्रायंगल का? राइट एंगल ट्रायंगल का। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और थीटा की बात कर रहे थे। किसी यहाँ चाहे यहाँ लिखो या यहाँ, एक ही बात है, तो मैं यहाँ थीटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ भी लिखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। मैंने थीटा यहाँ लिखा, आप थीटा यहाँ, जब थीटा यहाँ लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैंने थीटा यहाँ लिखा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मींस चाहे बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। इट मींस हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 30, और बेस कितना दिया हुआ है? 12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और क्वेश्चन में दिया है 13/12। इट मींस h जो है 13 है, बेस 12 है। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या कहा है? हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है रूट अंदर h² माइनस बेस स्क्वायर। ये कहां से फॉर्मूला आया? मैंने 3 फॉर्मूला लिखाया है, उसको अच्छे से समझना। उसी फॉर्मूला को मैंने यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। h का वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस बेस का 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 वही है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 13 का 169 और 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएगा रूट अंदर 25, 169 में 44 को माइनस कर दो तो 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। इट मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया? 25। ठीक है, इसके बाद अब कह रहा है, एक निकालने के बाद कह रहा है क्या निकालना है? सेक थीटा दिया हुआ, बाकी जो अलग, इसके अलावा जो बात 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था, 6 था ना, क्या था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसमें से सेक दिया है, बाकी सब निकालना है। बाकी क्या क्या बचा? साइन बचा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 25, 25 ओनली 5 ना, 5 ही आया है, 5 हाइपोटेनियस 30। क्या बचा? कॉस थीटा। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू कितना है? 12/30। अब क्या बचा? सेक दिया हुआ है, कॉसेक। सेक क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि सेक का वैल्यू दिया हुआ है, जहां भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो जब ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको क्यों नहीं निकालेंगे? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है? 30, परपेंडिकुलर कितना है? 5। सेक थीटा के बाद टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस कितना है? 12। एक बच गया, कौन बच गया? 10 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? बेस बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का वैल्यू, बेस का वैल्यू कितना है? 12 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर 5। बस यही आंसर निकालना था। 1 2 3 4 5, 5 का निकालना है, एक दिया हुआ है, टोटल 6 ही होता है। आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बहुत हलवा है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद है बस, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर, बस यही है। तो आई होप इसको आप लोग नोट कर रहे होंगे। कैसे नोट करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। पढ़ लिया? चलिए, दिया हुआ है क्वेश्चन, अब मैं पढ़ता हूँ। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी और सी है। ठीक है, जिसमें ए और बी एक्यूट मींस 90 से कम है। अगर ये 90 है तो इन दोनों से ये दो एंगल 90 से कम ही होगा। तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है। इट मींस ये दोनों एंगल
90 से कम ही होगा, तो एक्यूट मोड मतलब 90 से कम। एंड सच दैट दिया हुआ गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, और मुझे प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा। ये मुझे प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है और ये मुझे प्रूफ करना है। तो cos A मीन्स क्या, cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos A की बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो इस एंगल के लिए cos A, तो cos क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के लिए बेस ये हो गया, तो AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस AB इज इक्वल टू cos B। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, तो यह हाइपोटेन्यूस BC बाय AB, हाइपोटेन्यूस यहां से AB और AB कट गया, बचा क्या, AC बाय इक्वल टू BC। ठीक है, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AC इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। कैसे, हाउ, देखो किसी भी ट्राइंगल में ये साइड इक्वल होता है, इट मींस ये एंगल इक्वल होगा। देखो ये और ये साइड इक्वल है, इट मींस ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलर देखो AC इज इक्वल टू BC निकला, AC इज इक्वल टू BC, इट मींस ये एंगल इक्वल होगा। AC का अपोजिट साइड AC का अपोजिट एंगल कौन है, AC का अपोजिट में ये एंगल है और BC का अपोजिट में ये एंगल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल AB ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रूफ करना दिया है, इसी एक ही बात है ना। 5 समझ में आया, x इक्वल टू y लिखो या y इक्वल टू x लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें कोई इतना बस इतना ही था, बोलो इतना इजी, हाँ इतना इजी क्या था, बस फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। ठीक है, कुछ चलो लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो अब स्टार्ट करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा फॉर्मूला यह होता है ना, एक डायग्राम बनाएंगे। कौन सा डायग्राम, ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। यहाँ पे ये थीटा लिखेंगे, ABC लिख सकते हैं, ABC। इस थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 8। देखो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस का वैल्यू 7 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना है। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस है 7, 49 प्लस 8, 64, रूट अंदर 113, यानी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू कितना आया, रूट अंदर 113। यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब छोटा हो तो ये भी निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या मुझे निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन 7 का फर्स्ट नंबर में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, फॉर्मूला वैल्यू मैंने लिख दिया, इज 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूस इनटू 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये कहां से, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 1 प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेन्यूस, 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, कितना, 8 है, तो 8 बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट अंदर 113, 1 माइनस 8 बाय रूट अंदर 113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस का वैल्यू कितना है, 7 बाय रूट अंदर 130, 1 माइनस 7 बाय रूट अंदर 13, 130। समझ में आ रहा है ना, बस वैल्यू पुट करो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आ गया, इसमें भी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कुछ भी नहीं करना है, जो फॉर्मूला बस पुट कर रहा हूं मैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलो, तो क्या निकालना था, चलो यहां से 1 प्लस तो क्या रूट अंदर 113 क्या हो जाएगा इसमें, इसमें अगर मैं लूंगा तो रूट अंदर 113 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर 113 प्लस 8 इंटू सिमिलरली रूट अंदर 113 माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट अंदर 113 डिवाइड, देखो इसको मैंने किया, ये आया इंटू, फिर ये है मैंने यहाँ पर रूट अंदर 113 एलसीएम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी यही करना है, 113 ये हो जाएगा रूट अंदर 113 प्लस 7 इंटू रूट अंदर 113 माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंदर 113। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जोड़ घटाओ गुना सबको आता है। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रैक्टिस करो। मैंने देखो इन दोनों कैलकुलेट किया तो रूट अंदर एलसीएम, इसमें ये एलसीएम हो जाएगा, इसमें ये एलसीएम हो जाएगा। फिर क्या देखो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, बचा क्या। अब देखो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ भी a और b, रूट अंदर 113 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, रूट अंदर 113 का स्क्वायर, इट मीन्स 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। माइनस करो कितना आ जाएगा 9 4, ये होगा ना 49 बाय 64, ये होगा जब माइनस के दिया आ गया। इसका सेकेंड नंबर 7 का सेकेंड नंबर है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर का क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64, 49/64, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या था, कुछ नहीं था। तुमको लग रहा होगा इतना बड़ा था कहाँ, इतना बड़ा था कहाँ, बस तुमको जोड़ घटाओ गुना सिखा रहा था, मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा था कि कैसे एलसीएम लेते, बस ये दिखा रहा था, बस ये डाल करके। तो आई होप आप लोग इसको नोट करेंगे और वीडियो को पॉज कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A 4 है, यहां से हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4/3, ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। फिर cot A मीन्स cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, A B C, ये 90 डिग्री होगा। ए की बात हो रही है, इसकी एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू कितना होगा 3 दिया हुआ है, और इस एंगल के लिए बेस, तो बेस का वैल्यू 4 है, ये मुझे निकालना है हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर में प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 9, ये हो गया रूट अंदर 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी बेस का वैल्यू कितना निकला 5 निकला। और मुझे निकालना है 1 - 10 स्क्वायर, और मुझे चेक करना है, कह रहा है चेक कर रहे हैं कि 1 - 10 स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे चेक करना है कि 1 - 10 स्क्वायर ए इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ए इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ मैं LHS लूंगा, देखो ऐसे लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये मुझे प्रूफ करना है कि इक्वल है या नहीं है, प्रूफ।
ठीक है, ये देखो इक्वल है, तो एक इसकी जो इक्वल के लेफ्ट साइड में है वो LHS होता है, इक्वल के जो राइट साइड में उसको RHS लगता है। तो LHS में LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब 1 माइनस फॉर्मूला लगाएंगे 10A, ये की बात मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 बाय बेस 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि 10 स्क्वायर है, 10 A का फॉर्मूला था 3 बाय 10 A का वैल्यू का 3 बाय 4, देखेंगे 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब करो 1 माइनस 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 बाय, नीचे तक दिख रहा है सबको, चलो यहां तक दिख रहा है 9 बाय 16। इसके बाद क्या करेंगे, फिर ऊपर एलसीएम लेंगे, 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 बाय 25। इसका वैल्यू कितना देगा 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A का वैल्यू कितना है 25। अब निकालेंगे RHS, RHS इसके नीचे लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं RHS। RHS कितना है cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की बात करी, मतलब cos थीटा का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बेस कितना है 4 बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 5 है का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस sin थीटा, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है 3 बाय हाइपोटेन्यूज कितना 5 है का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 एलसीएम ले लो, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 बाय 25, ये आया। देखो ये भी देखो LHS इसका भी वैल्यू 25 और इसका भी वैल्यू 25, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। बस इक्वल आ गया, तो यहाँ ये प्रूफ करना था मुझे, और इक्वल नहीं आता तो लिखते डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप नोट करेंगे तो कुछ भी देख रहे हो, बस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है, बस आपको बाकी 6 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम का उसको याद करना है। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा था, यही वाला फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस जो मैंने 3 फॉर्मूला लिखाया था उसके साथ, tan थीटा के साथ, tan थीटा cos थीटा का रेशियो के साथ। आई होप इसको समझ लिए होंगे, आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें एंगल B जो है 90 डिग्री है, इट मींस ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ठीक है, ABC। ठीक है, क्वेश्चन में दे रही है राइट एंगल किस पे है B पर है, और क्वेश्चन में C बोलेगा तो C यहां लिखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा ये, और दिया हुआ 10A का वैल्यू दिया 1/√3, 1/√3, 10A का वैल्यू दिया 1/√3। इट मींस tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इट मींस परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है BC का वैल्यू कितना दिया है 1, और बेस, इस एंगल के लिए बेस कितना है, देखो मैं इसी को परपेंडिकुलर क्यों माना, क्योंकि एंगल A की बात कर रहा है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये हो जाएगा, बेस वैल्यू दिया हुआ है √3, और मुझे AC निकालना है, तो AC मींस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो √3 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू √4 का स्क्वायर रूट कितना आया 2। इट मींस AC का वैल्यू कितना आया 2 आया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन इसका फर्स्ट नंबर 9 का फर्स्ट नंबर है sin A इंटू cos C प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। देखो साइन डॉट डाला मल्टीप्लीकेशन है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसका फॉर्मूला इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। साइन ए इस एंगल की बात करी तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बीसी है तो बीसी लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूस कितना है, एसी ही लिखेंगे इनटू कॉस सी मतलब इस एंगल की बात कर रही है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के लिए बेस कितना है, बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस तो एसी ही होगा, प्लस कॉस ए मीन्स कॉस थीटा, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इस एंगल कॉस ए, इस एंगल के लिए बेस कितना होगा, ए बी बाय AC इनटू साइन सी मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB है, और हाइपोटेन्यूस तो सब में AC ही होगा। अब देखो BC मीन्स BC बाय AC का होल स्क्वायर है। कैसे, BC का स्क्वायर ऊपर दो बार BC तो BC का स्क्वायर, दो बार AC तो AC का, तो BC बाय AC का होल स्क्वायर प्लस AB बाय AC का होल स्क्वायर, BC बाय AC BC का वैल्यू कितना है 1 और AC का वैल्यू कितना है 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है √3 और AC का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर तो 3/2, 3/4 ना, √3/2 का √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो 1 + 3 = 4/4 = 1। इसका आंसर कितना हो गया, इसका फर्स्ट का आंसर 1 हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिखते हैं। सब लोग बुक को खोल के रखना है, बिना बुक खोले कोई नहीं बनाएंगे, कोई फायदा नहीं है। आप जब 1 घंटा 2 घंटा वीडियो देख रहे हो तो फायदा होना चाहिए, बिना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यहां तक दिख रहा है ना, ठीक है। तो cos A मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। इस cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। इस एंगल के लिए बेस ही हो जाएगा AB, और AC तो सब में कॉमन ही होगा, AC हाइपोटेन्यूस है, इनटू cos C। इस एंगल की बात, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC माइनस sin A मीन्स इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC इनटू sin C मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, sin C मीन्स परपेंडिकुलर, इस एंगल के परपेंडिकुलर क्या AB हो जाएगा डिवाइडेड बाय AC। क्या कुछ तुम देख रहे हो, देखो AB इंटू AC, AB बाय AC, BC दोनों इक्वल है, इट मींस ये कट जाएगा, इक्वल टू 0, वैल्यू में पुट करना है। कैसे कटा, देखो AB बाय AC है, BC दोनों बीच में माइनस, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका वैल्यू ही 0 का, ठीक है। वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है। जब वहीं पे मुझे पता है कि अगर वैल्यू भी पुट करोगे तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/AC, √3/2, BC का वैल्यू 1/2। जब चलो मैं पुट करके बताता हूँ, पुट करके बता दिया, समझ में आ गया, चलो पुट करते हैं। जीरो ही होगा, पर पुट कर AB का वैल्यू कितना है √3, AC का वैल्यू 2 इनटू BC का वैल्यू कितना है 1, AC का वैल्यू माइनस BC का वैल्यू कितना है 1/2 इनटू AB का वैल्यू कितना है √3/2, यही है ना। अब देखो मल्टीप्लाई करो तो √3/4 माइनस √3/4, देखो 0 आया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, वहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब किसको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, एक ट्राइंगल है PQR जिसके एंगल राइट एंगल किस पे है, Q पर है। क्वेश्चन में कह रहा है ये राइट एंगल है Q पे है, इसका मतलब ये PQR, ये R हो जाएगा। और मुझे वैल्यू दिया हुआ है गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। और भी कुछ दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ 5, समझ में आया। PR प्लस QR का वैल्यू देखो, इन दोनों का सम दिया हुआ है। अगर मैं इसको x मान लूं, ये 25 माइनस x होगा। इन दोनों के ये साइड और ये साइड का सम x 25 दिया हुआ है। अगर मैं इसको x मान लूं, 25 माइनस x होगा। नहीं तो अगर इसको x मानेंगे तो ये 25 माइनस x होगा। ये समझ में आया, और ये समझ में आ गया, ये मैंने लिख दिया। वी नो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। PR का वैल्यू कितना है, PR 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस QR का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर। QR का वैल्यू x है तो QR का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा इसमें। तो ये सिर्फ ट्रिगो में ही नहीं, अदर जो भी चैप्टर होगा उसमें भी यूज हो सकता है अलजेब्रा का, लेकिन ये कॉमन है, सब में यूज होता है। ट्रिगो में भी यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज होता है, बहुत बार यूज होता है। a माइनस a स्क्वायर, a माइनस b, यहाँ इसको a मानते हैं तो इसको b मानते हैं। a स्क्वायर टू 25 b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू a 25 इंटू b इंटू x, यही है ना, 5 टू 20, ये हो गया। और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ फॉर्मूला माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ये हो गया। इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x। यहाँ तक ये x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, इक्वल के इस साइड में ये प्लस में भी है और इक्वल ये इस साइड में ये भी प्लस में है, दोनों सेम साइड रहेगा, दोनों अपोजिट साइड में रहेगा तो कट जाएगा, सेम साइड, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ये माइनस 50, चलो यहाँ लिखते हैं आप, माइनस 50x और ये 625 को इस साइड ले जाएंगे, ये 25 तो पहले से ही है, माइनस ये प्लस को इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 625। इट मीन्स माइनस 50x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, माइनस 600, यहाँ से ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 600/50, यानी x का वैल्यू कितना निकला, 12 निकला, x का वैल्यू 12 निकला। इट मीन्स QR का वैल्यू निकल गया, QR इज इक्वल टू 12। देयरफॉर PR, देखो x का वैल्यू, x किसको पहले मारा, QR, इसका PR का वैल्यू जो PR इज इक्वल टू 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 30, यानी PR का वैल्यू 30 निकल गया। सब पता चल गया मुझे, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तीनों पता चल गया। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिटरमिन वैल्यू ऑफ साइन P, वैल्यू निकालना है किस किस का, साइन P का वैल्यू निकालो। साइन P में इस एंगल की बात करें, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होता है QR बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR, हाइपोटेन्यूज PR। QR का वैल्यू कितना है, QR वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाय 13, PR का वैल्यू 13 है। साइन P के बाद किसका निकालना है, cos P का, cos P। फिर इस एंगल की बात होगी, इस एंगल के बेस क्या है, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
इस एंगल के लिए बेस क्या है, पी क्यू, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5/30, ठीक है। कॉस पी का निकल गया, अब किसका निकालना है, टेन पी का निकालना है। टेन पी, टेन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पी की बात, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस, इस एंगल के लिए बेस पी क्यू। पी आर, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू एक्स, एक्स का वैल्यू 12 बाय पी क्यू का वैल्यू 5। बस यही निकालना था। इसमें मेन क्या है, बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर आपको निकालने आता है। समझ में आ रहा है कि किस एंगल के लिए बेस कौन होगा, किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इजीली आप सोच सकते हैं। देखो कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, फॉर्मूला पुट करना है, बस बेस परपेंडिकुलर समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए था कि ये दिया हुआ, मुझे इससे पहले क्या दिया, किसी दो का वैल्यू दिया रहता था, थर्ड निकाल लेते थे, लेकिन इसमें एक का वैल्यू दिया हुआ है और इन दोनों का रिलेशन दिया, इन दोनों का सम जो है 25 है। तो मैंने इसका वैल्यू एक्स मान लिया, तो ये 25 माइनस, और क्यों कोई इसको एक्स मानेगा तो इसका वैल्यू 25 माइनस है, तो भी आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है कितना नंबर, 11 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझने के बाद क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स को कर ही सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला को याद करना है, उसको इम्प्लीमेंट करके आप कोई भी एग्जांपल लेकर के ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 11 ट्रू एंड फॉल्स को जस्टिफाई करना है। अगर ट्रू होगा तो क्यों ट्रू होगा, फॉल्स होगा तो क्यों फॉल्स होगा। फिर भी आप लोगों से नहीं बना तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसको फिर से बना दूंगा, फिर से मतलब बना दूंगा सोल्व कर। मैं क्वेश्चन में 11 नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों को खुद बनाना है। और आप लोगों से नहीं बना तो आप लोग कमेंट करेंगे इसी वीडियो के नीचे और मैं उसको सोल्व कर दूंगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं इसको बताऊंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, आई होप आप लोग बना लेंगे, क्योंकि आप लोग तेज हो। कैसे तेज बनोगे, प्रैक्टिस से। आप आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मैथ्स का सिर्फ वीडियो देख रहे होंगे, मैथ्स का वीडियो देखकर आप मैथ्स नहीं सीख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद समझेंगे, देखते टाइम समझ लेंगे, फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जिसको जितना कम आ रहा है उतना प्रैक्टिस करेंगे तो ही उसका मैथ्स आएगा, ठीक है। आप लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू, मेहनत करो आप लोग।